महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने राजीव भवन में प्रेस वार्ता ली। अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश के युवाओं के साथ छल बताया है। साथ ही अग्निपथ योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। शोभा ओझा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज देश को बचाने की जरूरत है, परंतु यह सरकार पैसा बचाने में लगी है। अब तक हर साल देश में 59 से 80 हजार सीधी भर्तियां होती थी। अग्निपथ में उन्हें खत्म कर दिया गया है। चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हैं। जैसा कि बैनर बता रहा है, अग्निपथ की बात युवकों के साथ विश्वासघात। हम सब जान रहे हैं कि देश में आज क्या चल रहा है। देश का युवा आज पूरी तरह से टूट चुका है। देश का युवा जिसमें एक जज्बा है देश की सेवा करने का, सेना में काम अपनी सेवाएं देने का, सेना में जाकर वो अपने आहुति देना चाहता है। वो अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने गांव में अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। और ये वो युवा है जो कि विपरीत परिस्थितियों में कभी 3 बजे, कभी 4 बजे ठंड, गर्मी, बारिश को नज़रअंदाज करके दौड़ता है। आप कभी भी गुजरेंगे कहीं से भी इस समय पे तो आपको काफ़ी सारे युवा दौड़ते दिखेंगे। और ये कोई बहुत बड़े पिता का बेटा नहीं है, ये एक किसान का बेटा है, ये एक मजदूर का बेटा है, ये एक छोटी सी दुकान लगाने वाले का बेटा है। और वो जानता है कि उसकी मेहनत से वो सेना में जाएगा तो उसका सम्मान बढ़ेगा, उसके परिवार का सम्मान बढ़ेगा, गांव में उसकी एक साख बढ़ेगी। साथ ही देश प्रेम के चलते तो वो जा ही रहा है, रोजगार भी बहुत बड़ा एक कारण है सेना से जुड़ने का। तो ऐसे में जब उसके साथ विश्वासघात किया जाता है, सरकार जब उसके साथ विश्वासघात करती है, 50,000 नवयुवक दौड़ जीत चुके थे, फिजिकल एग्जामिनेशन जीत चुके थे, अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार कर रहे थे और 2-3 साल की उनकी मेहनत थी। पिछले 2-3 साल से सेना में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था, तो बड़ी आशा से वो और उसका परिवार लगा हुआ था। और उसके बाद उसके हाथ आती है तो क्या आता है? अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं आता, अग्निपथ नाम की एक योजना उस पर मर दी जाती है और उससे कहा जाता है कि तुम अग्निवीर हो। आज उस युवक से पूछे कि उसके अंदर की अग्नि किस तरह दहक रही है, उसकी मेहनत पे कैसा पानी फेरा गया है। और साथ ही तमाम युवा जो इस देश में आज संघर्ष कर रहे हैं, आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो समा है, मैं समझती हूँ पिछले 75 साल में इतनी बेरोजगारी देश ने कभी नहीं देखी जितनी आज जिस दौर से नवयुवक गुजर रहे हैं। और ऐसे में जो हर साल रिक्रूटमेंट सेना का होता था, 50 से 80 हजार रिक्रूट होते थे, वो न हो के अब ये हो गया है कि हर साल 45,000 लोग लिए जाएंगे, वो भी इस नई योजना के तहत जिसका कार्यकाल मात्र 4 साल का है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एक तरह से कहा जा सकता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल है। जो बीजेपी सरकार ने नारा बुलंद करके आई थी, 1 रैंक 1 पेंशन का, आपको याद होगा 2014 में मोदी जी ने ये नारा बुलंद किया था हरियाणा में, जहां एक सर्विसमैन की एक मीटिंग में उन्हें बुलाया गया था और उनने विश्वास दिलाया था सबको कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा। और आज उस जुमले का अब 2022 में खुलासा होता है कि ये असलियत में नो रैंक नो पेंशन योजना है, जहां युवकों को गुमराह किया जा रहा है। एक तरफ युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है।
देश की सुरक्षा को भी ध्यान में रख के नहीं बनाई गई है ये योजना। और आनंद फानंद ये तुगलकी सरकार है जो आनंद फानंद डिसीजन लेती है और लागू कर देती है, और फिर जब विरोध पाती है तो बार बार उसको बदलती है। हमने ये कोई पहली बार नहीं देखा इस सरकार का तुगलकी आदेश, पहले भी हमने देखा है। चाहे वो जो काले किसान लॉज थे उसमें गलत तरह से जिस तरह जीएसटी इंप्लीमेंट किया और कितनी बार चेंज किया, नोटबंदी में हमने देखा। तो ये तमाम चीज़ें जब हमने देखा है कि सरकार बिना सोच विचार के बस आनंद फानंद योजना को लॉन्च करती है, उसके रेपरकशंस क्या होंगे, समाज पे क्या होंगे, युवकों पे क्या होंगे, देश की सुरक्षा पे क्या होंगे, इस बात पे विचार नहीं किया गया है। और ये आनंद फानंद निर्णय भी हम जानते हैं क्यों लिया गया। 2014 में 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देने का वादा करके आई थी ये सरकार, और आज बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है। 10 लाख रोजगार का इन्होंने फिर अनाउंस किया है, और ये अग्निपथ भी उसी के तहत 10 लाख में ये भी इंक्लूडेड है। और इस अग्निपथ में के तहत अग्निवीरों को कहा जा रहा है कि 6 महीने की हम ट्रेनिंग देंगे, और उसके बाद ये सैनिक के रूप में काम करेंगे। 4 साल बाद जब रिटायर होंगे तो इनको 11-12 लाख रुपए देंगे। वो 11-12 लाख कहाँ से सरकार नहीं देगी, इन्हीं की पे में से कट के इकट्ठा होगा जो इन्हें मिलेगा फिर। और उसके बाद पैरामेडिकल, पैरामिलिट्री या पुलिस में इनको रिक्रूट करेंगे, जो भी जुमला ही है। हम तो देखते आ रहे हैं जुमले कैसे कैसे आते हैं समय समय पे। यहाँ तक कि कैलाश विजयवर्गीय ने ये तक कह दिया कि वो बीजेपी के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी की उनको नौकरी देंगे, प्राथमिकता देंगे। तो युवाओं को आज बीजेपी के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी का काम करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य एक परमानेंट जॉब के तहत अपने देश के लिए जान न्यौछावर करना उनका एम है, ये उनका मकसद है, और वो उनके लिए सम्मान की बात है। तो इस तरह से युवकों को पूरी तरह से, जिसे कहना चाहिए, उनके सपने चूर चूर इस सरकार ने कर दिए हैं। केंद्र सरकार में करीब 62 लाख केंद्र सरकार और राज्य सरकार में पद रिक्त हैं, और अगर मात्र सीधे केंद्र सरकार की बात करें तो 26 लाख पद रिक्त हैं। आर्मी की बात करें तो 1.5 लाख पद रिक्त हैं। और हमारी आर्मी, इस देश की आर्मी पूरे विश्व में सबसे ताकतवर मानी जाती है, और उसमें ऐसा क्या हो गया एकदम कि इनको ये नई स्कीम से रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ गई। और वहाँ भी देखिए एक कैच है, ये कहते हैं कि हम 75% तो रिटायर हो जाएंगे 4 साल बाद, अग्निवीर बेचारे गांव वापस जाएंगे तो लोग कहेंगे कि रिटायर्ड एंड रिजेक्टेड बाय आर्मी, और बोले 25% तक लोगों को हम परमानेंट कर देंगे। तो वो तक वर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग। जैसे सेल लगती ना 20% तक, वैसे ये 25% तक। उसमें ये नहीं पता कि कितने, और जो बात भी कह रहे हैं रिक्रूट करने की भी बात कह रहे हैं कि सरकारें, उनकी भारतीय जनता पार्टी की कुछ सरकारों ने कहा कि हम अपने यहाँ रिक्रूट कर लेंगे, उसकी भी कोई और छोर नहीं है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं है। तो ये इस देश का युवा आज चाहता है कि ये स्कीम पूरी तरह से रोल बैक हो, क्योंकि ये देश के युवकों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ कर देगी, एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद ये कर देगी। और वही जो भी आज एक सर्विसमैन है, आज जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, आज युवा हैं, तमाम लोग, और जो इस देश की जिन लोगों को चिंता है, सब एकजुट होके, कांग्रेस पार्टी एकजुट होके इन तमाम युवकों के साथ खड़ी है, और सीधी सीधी मांग है सरकार से कि इसको रोल बैक करें, और फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके फिर सोचा जाए कि किस तरह से कौन सी योजना लाई जाए। और नहीं तो जिस तरह से किसान आंदोलन में हमने देखा, शांतिपूर्ण साल भर किसान बिना किसी
धूप लाठी के परवाह करे बैठे रहे, ठंड में बैठे रहे और सरकार को झुकना पड़ा। उसी तरह ये युवा भी शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन करके अपनी ताकत को दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी हमेशा, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे बेरोजगार हो, सबके साथ उनकी लड़ाई में खड़ी है। पिछले अभी 20 जून को कांग्रेस पार्टी ने एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह दिल्ली में किया था, सांसदों ने तक मार्च किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक ज्ञापन सौंपा गया इसी मांग को लेके कि इसे हम रोल बैक करें, जिससे कि देश के युवकों का भविष्य खतरे में ना पड़े। और जहाँ तक ये कहना है कि हम रोजगार बढ़ाएंगे, तो किस तरह से हम रोजगार बढ़ाएंगे? यहाँ ऑलरेडी आप जो वैकेंसी 1.5 लाख की पड़ी है उसमें 46,000 रिक्रूट कर रहे हैं और इसी तरह से उसके अगेंस्ट में, और इसी तरह से अगर 15 साल ये चलती रही तो फोर्सेस की तादाद इतनी कम हो जाएगी। एक तरफ हम लोग ऐसे पड़ोसियों से घिरे हुए हैं जो कि चिंता का विषय है, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो। दूसरी तरफ हम आर्मी के साथ देश की ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस इंडियन आर्मी को उसकी ताकत के लिए पहचाना जा रहा है, आज हम कह रहे हैं कि हम उसको मॉडर्नाइज करेंगे या हम और यंगस्टर्स को उसमें डालेंगे। अरे वही 30 साल 35 साल वाले इस देश का सर हमेशा ऊंचा करते आए हैं और हम सबको अपने इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है और हम गर्व करते हैं अपने आर्मी मैन पे। तो ऐसे में इन युवकों का सपना हम क्यों तोड़ रहे हैं? इन युवकों को क्यों हम बस मात्र 4 साल के लिए रिक्रूट कर रहे हैं और 4 साल बाद उसका क्या होगा इसका कोई कुछ हमें नहीं पता है कि वो कहाँ भटकेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक्स सर्विसमैन हैं उनकी तादाद 5,69,404 है, जो अप्लाई कर चुके हैं जॉब्स के लिए, जिनमें से मात्र 14,155 लोगों को जॉब्स मिले हैं। तो ऑलरेडी जब बैकलॉग इतना है तो ये 4 साल बाद जब हमारे नवयुवक निकलेंगे 21 साल की उम्र में, तो वो कहाँ जॉब पाएंगे और कितना फ्रस्ट्रेशन उनमें आएगा। और आज की तारीख में भी जितना इस देश का नवयुवक फ्रस्ट्रेटेड है, मैं समझती हूँ उतना और कहीं का नहीं होगा। तो नंबर ऑफ सुसाइड्स आप उठा के देखिएगा, इतने ज़बरदस्त हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। और ये सब परिस्थिति में मैं समझती हूँ कि सरकार को इमीडिएटली रोल बैक करना चाहिए इस अग्निपथ योजना को और तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर कोई निर्णय लेना चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन कराएं, चाहे वो जो भी रास्ता अपनाएं, सबको साथ लेके कोई रास्ता निकालना चाहिए। और नहीं तो हमने ये भी देखा कि अपने घमंड में शूर मोदी जी ने जब किसान का काला बिल लाए थे और रोल बैक नहीं किया था, 700 किसानों की आहुति लगी है और फिर सरकार जागी है। हम नहीं चाहते कि इन युवकों की भी आहुति इनको देनी पड़े अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि सरकार जागे। और ये साफ तौर पे ये स्कीम बताती कि सरकार एक ग्रामीण या एक गरीब नवयुवक से कितनी दूर है, उनकी सोच बताती है कि वो कितनी दूर है, असलियत को समझ ही नहीं रहे हैं वो कि आज का नवयुवक कहाँ खड़ा है और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो पुनः मैं कहूँगी कि बहुत ज़रूरी है कि इस योजना को वापस लिया जाए और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस देश के युवकों के साथ खड़ी है।